subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ में बना रहे। आमीन, हालेलुया। फिर एक बार मेरे प्रियो, हम सब के मिलने के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हम लोग अब हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का अध्ययन होगा हमारा यूहन्ना रचित समाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 12 पद को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये वचन जो है बहुत ही जग प्रचलित और बहुत ही सुपरिचित वचन है, परंतु यहाँ से हम आज पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ और बातों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने बाइबल को अपने सामने रखें और इन बातों पर ध्यान दें। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसके 12 में प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कुछ लोगों से ये बात कही। आमीन। हम लोग पढ़ेंगे इस बात को। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में न चलेगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बहुत सुंदर बात है ये जो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जगत की ज्योति, यानी इस संसार के लिए मैं ज्योति बनकर आया हूँ। आमीन। ज्योति का मतलब हम लोग सृष्टि की बातों पर जाते हैं, जैसा सूरज, चांद और सितारों पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर जो है, ये बात अपने आप के विषय में सादृश्य में वो ये बात कर रहा है। वो कह रहा है ये अलग प्रकार की ज्योति है, जो ज्योति इस अंधकार को निकालने के लिए, संसार के अंधकार को दूर करने के लिए ये ज्योति एक अलग ज्योति है जो इस संसार में उतरा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं के विषय में कह रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। आमीन। और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में न रहेगा। आमीन। ये दो बातों पर हमें ध्यान देना होगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति बनकर इस संसार का अंधकार और पाप को दूर करने प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। हम सब लोग जानते हैं वो अंधकार में बैठे हुए और पाप में दबे हुए अपने लोगों को बचाने के लिए वो यीशु बनकर, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। तो मेरे प्रियो, आप यहाँ पर देखते हैं कि अंधकार में न चलेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। अगर हम ज्योति को अपनाएंगे तो फिर अंधकार और पाप हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। तो वही बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। इसका तात्पर्य यह है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसमें चलेगा और उसके साथ में बना रहेगा, उसमें अब कोई पाप या अंधकार उसमें नहीं रहेगा। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उजाला बनकर आया हूँ, तो मनुष्यों को मैं अंधकार से निकालकर उनको उजाला बनाकर, मैं उनको जलाकर उनको भी स्वयं उजाला बनाऊंगा, ताकि वो दूसरों को ये उजाला दे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो कोई भी चलेगा वो पाप में और श्राप में और अंधकार में न रहेगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट हमें बताया है। तो इसको और हम लोग समझने के लिए हम लोग और कुछ बातें देखेंगे। यहाँ नीचे भी लिखा है न चलेगा, परंतु
जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन। और एक बात यहाँ नीचे है, वो अंधकार में न चलेगा परंतु वो मेरे कारण जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन, हालेलुया। जीवन का ज्योति मतलब उसका तात्पर्य ये है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर, जब हम उनको स्वीकारते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, उन पर जब हम ईमान लाते हैं, उन पर हम अपना विश्वास पूरी रीति से रखते हैं, तब वो फिर से हमें उजाला बनाएगा और जीवन की ज्योति हमारे अंदर में उत्पन्न करेगा। क्योंकि जीवन की ज्योति पाएगा का मतलब अब हमारे विश्वास करने के द्वारा हमारे अंदर की सारी गंदगी, सारी अपवित्रता और सारी जो अंधकार की बातें हैं, जो पाप की बातें हैं, हमारे अंदर से पूरी रीति से जब निकल जाएंगे, तब हम जीवन की ज्योति प्राप्त करेंगे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ये महान जो उत्तम जानकारी जो है इस मानव जाति को, पृथ्वी के मानवों को, पृथ्वी के मानव जाति को ये संदेश दे रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम और एक वचन को जब देखेंगे तो ये पूरी बात जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि यीशु मसीह ये बातें सादृश्य में किसके लिए बातें कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 14 पद को हम लोग देखेंगे। तब आपको बात समझ में आएगी कि यीशु मसीह किस विषय में और किन के विषय में बातें कर रहे हैं। आमेन। तो यहां हम देखते हैं 14 पद में, अब तुम जगत की ज्योति हो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां हमने देखा है यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह अपने आप के बारे में कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। ठीक है, अब वो जगत की ज्योति बनकर आया और उसने हमें जलाया, उद्धार देकर हमें उसने अंधकार से उजाला बनाया। अब वो कहता है मत्ती 5:14 में उसका सच्ची गवाही वो दे रहा है, अब तुम जगत की ज्योति हो। आमेन, हालेलुया। अब ये बातें प्रभु यीशु मसीह किसके विषय में कह रहे हैं ये आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें जो है यीशु मसीह एक सादृश्य के रूप में वो बातें करते हैं। तो मेरे प्रियो, अब स्वयं वो जगत की ज्योति है, लेकिन यहां पर कहता है कि अब तुम जगत की ज्योति हो। आमेन, हालेलुया। हमें ये बात को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन अब मत्ती 5:14 में आकर कहता है अब तुम जगत की ज्योति हो। आमेन, क्योंकि मैंने तुम्हारे विश्वास करने के द्वारा मैंने अपना उजाला तुम्हारे अंदर में डाल दिया, मैंने अपनी जीवन की ज्योति मैंने तुम्हें दिया है, अब तुम जगत की ज्योति हो। वो बात यहां प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर प्रकट किया। आमेन, हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश करें मेरे प्रियो। 14 पद एकदम स्पष्ट कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, अब तुम जगत की ज्योति हो। आमेन, हालेलुया। ये खुलासा कैसे होगा? अब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझाने के लिए एक सुंदर दाखला, एक अच्छा उदाहरण यहां पर पेश कर रहे हैं, वो हमें समझना होगा। वो कह रहे हैं जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। इस बात के विषय में आपका क्या राय है, क्या सोच है? जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। मतलब प्रभु यीशु मसीह कैसे उदाहरण से ये बात हमें समझा रहे हैं। ये पहाड़ कौन है? ठीक है, और ये नगर कौन है? नगर का मतलब नगर नहीं है और पहाड़ का मतलब पहाड़ नहीं है, लेकिन ये बात सादृश्य में बताकर वो हमसे
ये बातें कर रहा है और हमें ये बातें संबोधित कर रहा है। मेरे प्रियो, नगर का मतलब एक उद्धार पाया हुआ और उजाला पाया हुआ विश्वासी, और पहाड़ जो परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थान में रखा है। आपका उद्धार के बाद आपको परमेश्वर ने जगत की ज्योति बनाकर आपको पहाड़ के ऊपर में यानी ऊंचे स्थान पर आपको खड़ा किया है। आमेन, हालेलुया। इस बात को मत भूलिए, जब आपका उद्धार हुआ है, आप जगत की ज्योति बन चुके हो, तो आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कोई कम व्यक्ति नहीं है। आप जलाए गए और जीवन की ज्योति आपके अंदर में आ गया। अब आप छिप नहीं सकते। आमेन, हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, इस बात को अच्छे से समझे मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो नगर मीन्स एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जन या एक प्रभु का मानने वाला, उस पर ईमान लाने वाला और उससे उद्धार प्राप्त किया हुआ, और उसकी जीवन की ज्योति ने हमारे जीवन को जलाकर हमें उजाला बनाया है। वो एक शहर की तरह है और वो पहाड़ पर बसा हुआ, मतलब ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया। आमेन, हालेलुया। अब आपको परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर रखा है और आप अब संसार के लिए छिपने वाली चीज नहीं है। आप छिप नहीं सकते क्योंकि आप उजाला बन गए हैं। आपको परमेश्वर ने बहुतों के लिए, संसार के मानव जाति के लिए परमेश्वर ने आपको उजाला बनाकर, आपको जलाकर उसने पहाड़ पर, मतलब ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है। अब आप छुप नहीं सकते। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आगे हम देखेंगे 15 पद, छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आमेन, हालेलुया। अब 15 पद भी प्रभु यीशु मसीह बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। आमेन। एक अच्छा उदाहरण पेश किया प्रभु यीशु मसीह ने इस संदेश में, इस उपदेश में। वो कह रहे हैं, दिया जलाकर कोई काट के नीचे या नीचे छिपा कर नहीं रखता, क्योंकि उसको दीपदान पर, ऊंचे स्थान पर हम लोग घर में रखते हैं। हालेलुया। इस बात को समझे मेरे प्रियो। ये बहुत सुंदर दाखला, उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने उजाले के विषय में दिया है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि अपने घर में उजाला दिया जलाकर कोई काट के नीचे या कहीं छिपा कर नीचे नहीं रखता, परंतु उस उजाले को, उस दीवट को वो दीपदान पर यानी ऊंचे स्थान पर रखता है घर में, इसलिए कि उसका उजाला घर के सारे लोगों को उजाला पहुंचाए। आमेन, हालेलुया। मतलब इसका तात्पर्य जो है, इसका जो सारांश जो है, वो बहुत ही सुंदर है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो में इसको समझना होगा। उजाले का मतलब हमारा जीवन, हमारी गवाही, हमारा अच्छा कैरेक्टर, हमारा अच्छा बर्ताव, हमारे अच्छे काम हमारे घर के लोगों पर प्रभाव डाले और घर के लोगों को ये सब भाए। उजाला का मतलब ही हम अपने घर के लोगों में, अपने घर में एक अच्छा उदाहरण बनकर और हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हम लोगों को उजाला दे और उनको प्रभावित करें। आमेन, हालेलुया। तब जाकर आपके घर के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और उनका भी उद्धार होगा। आमेन, हालेलुया। हम सब लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का वादा है, यदि तू विश्वास करेगा या करेगी तो मैं
तेरे सारे घराने का मैं उद्धार करूंगा। आमीन। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है मेरे प्रियो, वो बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, हमारे घर के कोई लोग विश्वास नहीं करते हैं, हमारे घर के लोग कोई प्रभु को मानने को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें ये समझना होगा कि हमारे अच्छे कर्म, हमारा अच्छा उदाहरण जब हमारे घर के लोगों में रहेगा, जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे अंदर में जो उजाला उन्होंने देखा है, अच्छे कामों को उन्होंने हमें देखा है, तो वो निश्चय ही प्रभु पर विश्वास करेंगे और वो परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब वही है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, घर के सारे लोगों को आपका उजाला मिले। आमीन। घर में आप एक दीपक हो, आपको परमेश्वर ने जलाकर उजाला बनाया है, तो आपका गवाही और आपका जीवन, आपका अच्छे कर्मों का जो नज़ारा है वो आपके घर के सारे लोगों को उजाले की तरह मिले। तब वे लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ईमान लाएंगे, अपना उद्धार के लिए स्थिर हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो वैसे ही मेरे प्रियो 16 पद में भी प्रभु यीशु मसीह ने और एक छोटा सा दाखला उदाहरण दिया है। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। मेरे प्रियो, आखिरी 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरे वृत्तांत का निचोड़ आपको 16 पद में दिखाया। आमीन, हालेलुया। अब तक उन्होंने सादृश्य में और दृष्टांत में बातें किया थोड़ा सा, लेकिन उस बात को अब 16 पद में खोल दिया। 16 पद में इस पूरा वचन का निचोड़ 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर किया, और वो अब कह रहे हैं कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। आमीन, हालेलुया। ये बात अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर किया। तुम्हारा उजियाला मतलब तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारी गवाही, तुम्हारी जीवन, आपका पवित्रता अब लोगों के सामने प्रकट हो जाए कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। कितना सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जगत की उजाला मैं हूं कहकर अब तुम्हें उजाला बनाकर जलाकर वो ये सुंदर उपदेश वो मनुष्यों को दे रहा है। मानव जाति को एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहा है कि अब तुम जगत की ज्योति हो, अब तुम्हें ये उजाला प्रकट करना है। आपके भले काम लोगों तक पहुंचे ताकि आपके भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। तो आज हमें इस बात पर थोड़ा सा गौर करना होगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति कहा है। जब उसने हमें उजाला बनाया है, उसने जब हमें पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर रखा है तो हम छिप नहीं सकते। उसने हमें जलाया और उसने हमें दीवट पर रखा है ताकि घर के सारे लोगों को उजियाला मिले। और वैसे ही जो भले काम हमारी गवाही लोगों पर ठहरे ताकि लोग हमारे परम पिता की महिमा करें और परमेश्वर की बड़ाई करें इस बात से कि हमारे भले कामों के द्वारा दूसरे लोगों को आशीष मिले और वो हमारी स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन, आमीन।
आमेन।